मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो भी पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए ठीक है, देखते हैं। अध्याय 4 यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि अध्याय 3 में आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 तक का जो प्रावधान था वो हमने पढ़ा है ना। अब अध्याय 4 में हम देखते हैं अब तक क्या था। सरकार, माता पिता, स्थानीय प्राधिकारी के जो कर्तव्य हैं वो आपने देखा। अब किसके कर्तव्य आते हैं? उसके बाद प्रशासन के बाद ये देखना है, इसमें देखना है विद्यालय। विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं अधिकार। विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य एवं अधिकार, है ना। यहां तक स्पष्ट हुआ। यानी कि विद्यालय के क्या कर्तव्य हैं, शिक्षकों के क्या कर्तव्य हैं और उनके अधिकार क्या क्या हैं, उनको क्या क्या राइट मिला हुआ, क्या क्या उनको करना है, क्या क्या कर सकते हैं। यानी कि विद्यालय में सरकारी, निजी, अनुदानित, ठीक है, और कुछ स्पेशल स्कूल आते हैं जैसे सैनिक विद्यालय, इन सब के लिए इसमें सरकार ने व्यवस्था की हुई है कि जैसे निजी विद्यालय के लिए, सरकारी विद्यालय में तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देनी ही देनी है, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, देना ही देना है। इसमें क्या है, धारा यानी कि अनुच्छेद या धारा, अध्याय 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 के अंतर्गत प्रावधान किए गए हैं निजी विद्यालय के लिए। इसके लिए विद्यालय है नहीं, विद्यालय के लिए विद्यालय में कौन है? सरकारी विद्यालय तो वही है, निजी विद्यालय के लिए गाइडलाइन जारी की गई है या एक अनुच्छेद 12 में प्रावधान किया गया है कि निजी विद्यालय तो स्वतंत्र है प्रवेश लेने के लिए, लेकिन इन्हें 25% जो टोटल इनकी सीट होगी प्रवेश के लिए, उसमें 25% सीटों पर वो RT 2009 एक्ट जो कानून है उसके अंतर्गत, उसके अनुसार ही प्रवेश लेना होगा। यानी कि 25% सीटें निःशुल्क होंगी, अनिवार्य रूप से होंगी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। उसके बाद यानी कि 25% सीटों पर प्रवेश देना ही देना होगा, प्रवेश देना ही होगा। अगर ऐसा कोई नहीं करता है तो वो RT एक्ट 2009 का उल्लंघन करता है और उसमें सजा के भी प्रावधान है, यानी कि विद्यालय भी बैन किया जा सकता है ना, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं सरकार से मान्यता प्राप्त होता है शासन से, इस वजह से। अब ये हो गया अनुच्छेद 12। फिर अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि किसी भी विद्यालय को सबसे फैक्ट यानी कि आपने क्या पढ़ा, सबसे निःशुल्क, RT एक्ट में निःशुल्क एवं अनिवार्य, है ना, निःशुल्क एवं अनिवार्य, यानी कि इसमें प्रावधान है कि प्रवेश शुल्क नहीं लेना, यानी कि कोई भी प्रवेश कोई भी शुल्क अर्थात फीस बच्चों से नहीं देना है,
भी प्रवेश प्रक्रिया है या फिर जो भी पढ़ाई हो रही है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्रवेश शुल्क भी नहीं देना और अनिवार्य रूप से शिक्षा भी देनी है। अगर इसके इतर कोई कुछ भी करता पाया गया, किसी से कोई फीस मांगता है, उसकी शिकायत होने पर विद्यालय प्रबंधन को 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ये प्रावधान है इसमें। कितना जुर्माना होगा इसमें? जुर्माना जो है वो 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा विद्यालय प्रबंधन को। अगर इन विसंगतियों में या इन सब केसेस में, ऐसे केसेस में अगर कोई लिप्त पाया जाता है तो 25,000 रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आता है आपका आयु का निर्धारण, यानी आयु प्रमाण पत्र। जैसे कैसे ये पता होगा कि ये बच्चा 6 वर्ष का हो गया है ना? यानी कि ये भी पॉइंट है कि आयु प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र या आयु का निर्धारण। आयु का निर्धारण कैसे होगा बताइए? ठीक, आयु का निर्धारण कैसे किया जाएगा? यानी आयु निर्धारण भी होना है, नहीं तो कैसे पता होगा कि ये बच्चा 6 वर्ष का है ना, 3 वर्ष का है। इसके लिए इस धारा में, इस अनुच्छेद, इस आर्टिकल में कई प्रावधान किए गए। इसमें आसानी करने के लिए, जिससे लोग आसानी से दे सकें, नंबर 1 किया गया है माता पिता द्वारा। देखिए, माता पिता की कितने कर्तव्य हैं, यानी कितनी जिम्मेदारियां हैं। माता पिता के द्वारा निर्गत शपथ पत्र या प्रमाण पत्र। एक शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा कि हमारे बच्चे की या इस बालक की उम्र इतनी हो गई है, ठीक है, इस समय पर इसकी उम्र इतनी हो गई है। यानी कि उनको एक शपथ पत्र पर लिखकर देना होगा, पूरा डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। दूसरा क्या ऑप्शन है? अगर ऐसे केस में ये नहीं हो पाता है तो दूसरा ऑप्शन है आंगनबाड़ी द्वारा निर्धारण। अब आप कहेंगे आंगनबाड़ी कैसे निर्धारित करेंगे? आंगनबाड़ी द्वारा निर्धारण इसलिए हो सकता है क्योंकि जब भी बच्चे के जन्म से पहले भी और बच्चे के जन्म के बाद भी आंगनबाड़ी का कई कार्य होता है, ठीक है। वो उनके रजिस्टर में दर्ज होते हैं और रजिस्टर्ड होते हैं कि ये बच्चा इतने वर्ष का हो गया, क्योंकि वो प्री प्राइमरी यानी 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों को कहाँ जाना है? प्री प्राइमरी, अर्थात संकुल शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पर जाना है। इसके लिए आंगनबाड़ी एक प्रमाण पत्र जारी करेगी जिसमें आयु का निर्धारण होगा। तीसरा क्या है? तीसरा एक आसान करने के लिए दे दिया गया है कि अस्पताल द्वारा जब बच्चे की अस्पताल द्वारा निर्धारण, यानी कि बच्चे के जन्म के समय अस्पताल से एक प्रमाण पत्र निर्गत होता है या फिर नहीं निर्गत होता था पहले, तो वहाँ की एक पर्ची या फिर कोई रजिस्ट्रेशन कार्ड जो भी वहाँ से अस्पताल से लिखवा कर देंगे, उससे आयु का निर्धारण किया जाएगा। अर्थात इसको सब आप लोग कर लीजिए, है ना, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्या क्या है, या फिर नोट करते रहिए, आगे भी और पढ़ना है। हो गया ना? ठीक। अब हमें पढ़ना है अभी भी विद्यालय के कर्तव्य हो गए। विद्यालय का क्या क्या कर्तव्य है, उसके बाद
अनुच्छेद क्या पढ़ना है, अनुच्छेद 14 यानी कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में पढ़ना है प्रवेश तिथि का निर्धारण। प्रवेश तिथि का अब इसको आप कहेंगे कि प्रवेश तिथि का निर्धारण जब पहले से हो गया कि 6 वर्ष का बच्चा हो गया तो प्रवेश देना ही देना है, तो उसका निर्धारण क्या करता है। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा 6 वर्ष कुछ छूट गया एडमिशन लेने में, प्रवेश लेने में से वंचित रह गया और जुलाई अगस्त सितंबर तक प्रवेश की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। यानी कि जुलाई से सितंबर तक की प्रक्रिया प्रवेश की प्रक्रिया है, प्रवेश होगा, ठीक है ना। यह सितंबर के बाद कभी कभी अक्टूबर में भी होता है, अक्टूबर तक प्रवेश की प्रक्रिया होगी। लेकिन अगर किसी कारण से बच्चा कहीं गया हुआ है या किसी कारण से चाहे वो बीमार हो गया हो या जो भी कुछ ऐसी वजह रही हो कि वो प्रवेश ना पाया हो, उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आपको प्रवेश तिथि को विस्तारित कर सकते हैं, विस्तार करने का प्रावधान है। यानी कि विस्तार क्या होगा, प्रवेश तिथि का विस्तार कैसे करेंगे, यानी कि जो जुलाई से आपका चल रहा था अक्टूबर तक, इसको 6 माह, जुलाई से दिसंबर तक, यानी कि 6 माह का विस्तार करके, विस्तार दिखाने का अधिकार होगा, 6 माह का विस्तार करके आप प्रवेश तिथि को विस्तार करके उसका प्रवेश लेंगे। यानी कि निःशुल्क का क्या नाम है, अनिवार्य शिक्षा, यानी शिक्षा देना ही देना है, विस्तार करके दिसंबर तक भी प्रवेश लिया जा सकता है, ठीक ना। ये क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 14 तक सब आपका क्लियर हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। आगे का वीडियो अगले दिन।